जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं ग्यासी। साथियों, क्लास नंबर 5 जो हमने शब्द विचार से रिलेटेड पढ़ी हुई थी, उसका टेस्ट हम क्लास नंबर 6 में लेकर आए हैं। यदि आपने हमारी क्लास नंबर 5 का नहीं वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले वीडियो देखें और इस टेस्ट को ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आर स्टडी बाई ग्यासी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पार्श्व, पाषाण, पहुना, लटक। सी विल बी राइट आंसर, पहुना। पार्श्व का तद्भव पास, पाषाण का तद्भव पत्थर, फिटक का तद्भव फिटारा, किंतु पहुना तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? छाया, छाता, छेद, छुरी। ए विल बी राइट आंसर, छाया। छाया तत्सम शब्द है। शेष शब्द छाता, छेद, छुरी तद्भव है। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, उष्ट्र, चुल्ली, शलाका। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पक्ष, वायु, साई, राजा। तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है। सी साई विल बी राइट आंसर। साई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्वामी होता है, जबकि पक्ष, वायु और राजा तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें आपको तत्सम बताना है। तो तत्सम अमूल्य विल बी राइट आंसर। अमूल्य तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा? अमोल। जो शब्द संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से में विकसित हुए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। बी विल बी राइट आंसर। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अफीम, अनाड़ी, ऊसर, आग, आँख आदि। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, देशज, विदेशी, अर्ध तत्सम। तो डी विल बी राइट आंसर, अर्ध तत्सम। संस्कृत से हिंदी में, यानी कि संस्कृत से, सॉरी टाइपिंग नहीं हो पाई, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्ध तत्सम कहलाते। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? चक्र, छेद, चांद, छत। कौन सा शब्द तत्सम है? तो ए विल बी राइट आंसर। चक्र एक तत्सम शब्द है। बाकी चांद का चंद्रमा हो जाएगा तद्भव, छेद का छिद्र हो जाएगा तद्भव, छत का छत्र हो जाएगा। तो चक्र क्या है? तत्सम शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द? कारज तद्भव शब्द है, अर्ध तत्सम, सॉरी। कारज क्या है? अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम वे शब्द हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से ले लिए गए और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, जैसे दई, रात, अक्षर, अगिन, बच्च, आज्ञा इत्यादि। श्रृंगार का तत्सम शब्द है। श्रृंगार का तत्सम शब्द श्रृंगार है। बी विल बी राइट आंसर। एक्सप्लेन देखिएगा। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कोई भी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। श्रृंगार का शुद्ध तत्सम रूप श्रृंगार होता है। आयोग द्वारा इसका विकल्प बी दिया गया है, श्रृंगार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो सी अग्र विल बी राइट आंसर। अग्र का मतलब बड़ा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। निकृष्ट सी विल बी राइट आंसर। निकृष्ट सी विल बी राइट आंसर। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो डी विल बी राइट आंसर। एवं का तद्भव रूप यों होता है।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आज्ञा, कौन सा शब्द तद्भव है? पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। ए, पंख विल बी राइट आंसर, जिसका तत्सम पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु, इच्छु का तद्भव रूप सी विल बी राइट आंसर, ईख। 15 तद्भव रूप है अट्टालिका का तद्भव रूप ए, अटारी विल बी राइट आंसर। अट्टालिका का तद्भव शब्द अटारी है। हास्य का तद्भव हंसी है। क्वेश्चन नंबर 16 तद्भव शब्द है, निम्न में से तद्भव शब्द है योगी, यौवन, जीभ, जीव। तद्भव जीभ, सी विल बी राइट आंसर। जीभ क्या है? तद्भव है, जिसका तत्सम जिह्वा होता है। ग्रंथि का तद्भव शब्द ए, गाठ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है, तो डी विल बी राइट आंसर। पत्ता, पत्ता का तत्सम पत्र होता है। अन्य शब्दों के इस प्रकार हैं तत्सम तद्भव। पक्ष का पाख, पक्षी का तद्भव पक्षी, पतन का पढ़ना। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस विल बी राइट आंसर। आलस क्या है? तद्भव, जबकि उल्लास का तद्भव उल्लास, कुष्ठ का तद्भव कोढ़ और अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर, जीभ, स्थान। तद्भव जीभ विल बी राइट आंसर। जीभ क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, नाक विल बी राइट आंसर, सी। नाक क्या है? रूढ़ शब्द है, जिसको अलग करने पर ना प्लस का है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। हमने एक्सप्लेन भी किया था क्लास नंबर 5 में। रूढ़ शब्द, वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक, कान, कलम, आम, इनका विखंडन करने पर कोई अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द, जो शब्द के योग से बनते हैं, जो यौगिक शब्द क्या है? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 से अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अपना समान अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पीताम्बर, चतुर्भुज। अपना ये छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द। छायादार एक संकर शब्द है जो भिन्न 2 स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द। संकर शब्द क्या? 2 विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण, रेल अंग्रेजी का है प्लस गाड़ी हिंदी का है रेलगाड़ी। ऐसे शब्दों को संकर शब्द। जैसे सील अंग्रेजी से लिया गया है और बंद फारसी से, तो सील बंद। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी और अविकारी 2 प्रकार के हमने पढ़े हुए थे, तो इनमें आपको बताना है विकारी कौन सा है। तो बी विल बी राइट आंसर। क्या है? लड़का। लड़का शब्द क्या है? विकारी। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे लड़के को हम रूप परिवर्तन होता है ना, लड़कों को दोस्तों हम लड़का, लड़के, लड़कों आदि लिख सकते हैं, पर आज को आजा, आजो नहीं लिख सकते। इधर का इधरो नहीं लिख सकते। परंतु को परंतु नहीं लिख सकते। परंतु लड़के को लड़का, लड़को आदि लिख सकते हैं। तो जिन शब्दों का में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। 24 प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के पढ़े हुए थे, विकारी और अविकारी। रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। जिस रेल अंग्रेजी का था और गाड़ी हिंदी की थी। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन किस में आता है? लालटेन एक विदेशज शब्द है। क्या है?
यह विदेशज शब्द है। लालटेन, बोतल, तारपीन आदमी जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कौन सा है? ए पंकज, बी विद्यालय, सी जला, डी कमल। तो डी कमल विल बी राइट आंसर। कमल रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड ना हो, जिसका सार्थक खंड ना हो सके। संकर शब्द का क्या अर्थ है? संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है प्लस गाड़ी हिंदी का, हिंदी और अंग्रेजी मिलकर रेलगाड़ी संकर शब्द बनाते हैं। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा है? नरिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी और लफंगा। बी चुगलखोर विल बी राइट आंसर। नारिकेल एक तत्सम शब्द है, आतिशबाजी विदेशी शब्द है और लफंगा देशज शब्द।